वन प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू? पहले तो हमें इंटरव्यू के बारे में अगर हमें पता चलता है कि हमारा इंटरव्यू इस कंपनी में, लाइक फिर ताजमहल, तो हमें ताज के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पहले जान लेना चाहिए कि वो उसका क्या हिस्ट्री है, वो कब फाउंड हुआ था, किसने उसे बनाया, उसके बारे में सब कुछ, ताकि और कौन से वाले ब्रांच पे हम जाने वाले हैं तो वो वहां पे क्यों बना है, उसका क्या स्पेशलिटी है। तो अगर हम ये सारी चीजें जान लेते हैं तो जब हमारे इंटरव्यूअर हमें क्वेश्चंस करते हैं तो हमें इशू नहीं होगा आंसर करने में। अबाउट योर सेल्फ तो सब पूछते हैं, बट अगर हम ये क्वेश्चंस के बारे में अगर हम जानकारी ले लेते हैं तो उससे अगर क्वेश्चंस हमें ये सारा किया गया कि आप हमें बताओ कि ये फाउंड कब हुआ था, तो हम उनको आंसर कर पाएंगे, जिससे इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ, ये जो इंटरव्यू देने बंदिया बंदे आए हैं इनको एटलीस्ट हमारे कंपनी के बारे में नॉलेज है, विदाउट नॉलेज ये नहीं आए। और हमें कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे तरीके से मतलब अपने आप को नर्वस फील नहीं करवाना इंटरव्यू के वक्त। अगर हम अपने आप को नर्वस फील करवाते हैं तो लगेगा सामने वाले को कि हम प्रिपेयर होकर नहीं आए। तो जस्ट दिस कि कॉन्फिडेंट रहना है, हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान हो जो हमारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा सके या उनसे कोई क्वेश्चन कर सके, तो उसके जरिए भी हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एटलीस्ट कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा ना हो जो आपकी तैयारी करवा सके, तो आप एक मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है और बहुत अच्छा इंटरव्यू कह सकते हैं आप इसको दे सकते हो आप इसके जरिए। और थोड़ा बहुत और पता करो कि इंटरव्यू के वक्त आप की नर्वस ना हो ज़्यादा, आप हाथ पैर अपने इतने ज़्यादा शेक मत करें, थोड़ा अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखें, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखें। और अगर आपके इंटरव्यू में एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनको सबको देखते हुए एक आंसर दें। उनको ये ना लगे कि एक ही से बात कर रहे हैं, सबकी तरफ देख के थोड़ा बात करें। जैसे अनीता मैम ने कहा कि इंटरव्यू के टाइम पे बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, अपनी तैयारी पहले से करके जानी चाहिए। दो स्टूडेंट्स ने पहले बताया कि आप जिस कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको उसका पूरा अच्छे से सब कुछ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है व्हाई यू आर हियर फॉर दिस कंपनी, ओनली फॉर दिस कंपनी। उस कंपनी के बारे में आपने बिल्कुल पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शूज से लेकर आपके हेयर तक आपको कंप्लीट जज किया जाता है बिफोर सेइंग एनी सिंगल वर्ड फ्रॉम योर एंड। आपके बिना कहे आपको पहले से ही आपके ड्रेसिंग सेंस से काफी कुछ जजमेंट वहां पे हो जाता है। फॉर स्पेशली फॉर बॉयज कि आपका ट्राउजर कंप्लीटली आपके टो तक है, आपका बेल्ट का कलर, आपके शूज का कलर उससे मैच है, आपकी शर्ट किस तरह से है, आपका हेयर स्टाइल, आपके डॉक्यूमेंट पकड़ने तक का कि जिस तरह से आप फाइल आप कर रहे हैं, आपका जो फाइल का वो होगा वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। आपके डॉक्यूमेंट्स का सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं इंटरव्यू के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है कि आप किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका हर एक आंसर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पर जनरेट करता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपके इंटरेस्ट एरिया क्या है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड समहाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जहाँ पर वो अपनी प्रॉपर वीकनेस शो कर देते हैं, जबकि वो नहीं करना चाहिए। आपकी वीकनेस ऐसी हो कि जो कंपनी के लिए स्ट्रेंथ हो, और आपकी स्ट्रेंथ ऐसी हो जो उनके लिए एसेट हो। तो दीज वर्ड्स आर सो रिमार्केबल फॉर द स्टूडेंट्स कि वो इस तरह से इंटरव्यू पैनल को ज्वाइन करें। इंट्रोडक्शन में हमें जो करना चाहिए वो है कि हमें सब कुछ मतलब शॉर्ट में, इन द सेंस जब तक इंटरव्यूअर अगर पूछ नहीं रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके फैमिली पे कौन कौन है, तो हम जस्ट बता सकते हैं कि हाँ इतने ही लोग हैं हमारे फैमिली पे। फिर वो क्या करते हैं नहीं करते हैं हमें वो बताने की जरूरत नहीं है जब तक वो पूछ नहीं रहे, वो हमसे नहीं पूछ रहे फैमिली हिस्ट्री। तो हमें इंट्रोडक्शन जो है शॉर्ट और सिंपल और स्मार्ट वे में बोलना है
ताकि वो हमें और क्वेश्चंस ना करे। भी जैसे कि मैम ने कहा कि क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर हम बोलते हैं कि हमारा जो हॉबी है वो प्लेइंग फुटबॉल है, तो अगर हमारा वो फुटबॉल प्लेइंग मतलब वो हमें फुटबॉल खेलना नहीं पसंद, तो ऑब्वियस सा बात है हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा। पर अगर हम बोल देते कि हमें पसंद है, देन उस पे वो पूछ सकते आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। अब आपका फेवरेट प्लेयर कौन है उसके साथ अगर आप वो भी बता देते हो, तो आपसे वो लोग पूछेंगे कि इसने सबसे पहले कहाँ पे खेला था, इसने क्या सबसे पहले चीज अचीव की। तो इसीलिए हमें जो अपना इंट्रोडक्शन है वो ऐसे वे में बोलना है कि वो हमें फिर से घुमाकर कुछ वैसा क्वेश्चन ना करे कि हम उनको आंसर ना दे पाए। तो इज इट कि हमें उसको बहुत ही सिंपल और स्मार्ट वे में बोल देना है और शॉर्ट में, दैट्स इट। The sitting posture of the candidate, how you sit in front of the interviewer is very important. Like अगर आप अपने hands को cross करके बैठते हैं तो it means आप कहीं ना कहीं उस situation में serious नहीं है। आप अगर अपना बैक को स्ट्रेट ना करके बहुत कंफर्टेबल जोन में बैठते हैं या क्रॉस लेग करके बैठते हैं, बार बार अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, वो आपका नर्वसनेस शो करता है। बाय सीइंग कॉन्फिडेंट, आपके एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं वो भी जजिंग में सामने पैनल्स के सामने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है अभी स्टूडेंट दिव्या ने कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए। जितना ज्यादा आप डिटेल में देंगे आपके और क्वेरीज आएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जब हॉबीज के बारे में आप बताते हो तो वो ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसके बारे में आपने डीप नॉलेज आपको पता हो, कि कोई भी क्वेश्चन अगर वहां से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इन वेरी इजी वे। बिहेवियरल क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे आपको सिचुएशंस हम देंगे, आप वहां पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कल को आपके सामने हमने टीम में कोई काम दे दिया है और वो काम हमने शॉर्ट टर्म में ज्यादा दे दिया, तो आप उसमें प्रेशर फील करके किस तरह से रिएक्ट करेंगे। क्या आप टाइम बाउंड में आके अपनी एफिशिएंसी पर डाउट करना स्टार्ट कर देंगे, या टीम में रहकर भी आप इंडिविजुअली अपने वर्क फोकस पे ध्यान रखेंगे कि आपका सेल्फ टारगेट इज इम्पोर्टेंट और आपका टीम का टारगेट इज इम्पोर्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं ये जज करता है कि आप टीम में रहकर अपने साथ अपनी कंपनी के टारगेट्स को अचीव करेंगे, या आपका विद रिस्पेक्ट टू योर जूनियर्स एंड सीनियर्स आपका बिहेवियरल टेक्सचर किस तरह से रहेगा। इन सब क्वेश्चन से वो कहीं ना कहीं जज करते हैं आपका एक हायरार्की जो कंपनी में रहती है उसके साथ आप कैसे डील करते हैं। जैसे आप पूछा कि बिहेवियर क्वेश्चंस अगर वो पूछते हैं तो आपको कैसे परफॉर्म करना है। आपको सबसे पहले तो नर्वस नहीं होना कि हाँ एकदम उन्होंने क्या पूछ लिया है, ये चीज आपने नहीं दिखानी है अपने फेस पे। आपको स्माइली उनको आंसर करना है। आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपने उनको सॉरी फील करना है, और उस काम को आप कोशिश करो कि आप उस चीज से अच्छा कर सको। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि सर ऐसा काम दे देते हैं कि हमें वो आता ही नहीं है। ये चीज मेरे साथ हुई है। एक बार सर ने मुझे दिख गया था कुछ कि जो मुझे आता नहीं है, तो आपने ये नहीं कहना कि हाँ सर ये मुझे आता नहीं तो मैं नहीं करूंगी। आप उस चीज को ऐसे आंसर कर सकते हो कि सर आप मुझे बता दो कि ये कैसे करना है। आप फिर उस चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि बिहेवियरल क्वेश्चंस में जैसे कि सबने बताया, करेक्ट बताया बिल्कुल, वो हमारे लिए ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं देखने के लिए कि हम उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमें उस सिचुएशंस में हारना नहीं है और अपने आप को कंट्रोल पे रख के हमें सारा काम करना है, ताकि जो चैलेंजेस वो हमें दे रहे हैं उससे हम क्रॉस करके अपने जॉब पे आगे बढ़ पाए। और बाकी चीजें वैसे ही थी जैसे कि सबने बताया। सबसे पहले तो हमें इंटरव्यू के अपने आप को ग्रूम रखना चाहिए, अच्छे से ड्रेसअप होके जाएं। और आप सबसे ज़रूरी है जो अपना फाइल कवर, वो अपना डॉक्यूमेंट सारे अच्छी तरह तैयार करके आप लेके जाएं। और तीसरी चीज़ की, अगर आप इंटरव्यू जिस टाइम है उससे थोड़ी देर कोशिश करें आप जल्दी पहुंच जाए, ताकि आप वहाँ का माहौल थोड़ा समझ सकें कि क्या माहौल है। कई बार होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप अच्छी तरह ग्रूम नहीं हो और या आपका फेस फ्रेश नहीं है, तो उसमें भी इंटरव्यू में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा रेस्ट रखें अपने आप को और अपनी बारी आने का वेट करें। और जैसे ही आप इंटरव्यू के रूम में जाते हैं तो सबसे पहले आप डोर पे जाके गुड मॉर्निंग करें, मैं कम इन। और गुड मॉर्निंग आप ये नहीं है कि सबको एक ही गुड मॉर्निंग कर देनी है। हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिकॉज अगर हम पैनिक होते हैं ना
तो हमारा बॉडी पोस्चर और फेशियल जो एक्सप्रेशंस है उस पर दिख जाता है कि हम पैनिक हो रहे हैं। भले फिर हम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, पर अगर हमारा बॉडी पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरव्यू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। बाकी आई कांटेक्ट एंड अ स्माइल, तो वो तो नीडेड है, जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही कहा। और यही सारे प्रिकॉशंस हमें लेने हैं कि हमें उस वक्त बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। वो जैसे कि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, ये मेरा 3rd जगह है मैं जहाँ काम कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 5.5 इयर्स काम किए हैं। तो जब भी इंटरव्यू, इस बार भी जब मेरा लास्ट अप्रैल 5 को मेरा जब इंटरव्यू था ताज के लिए, मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। बट वो पैनिक जो इंटरव्यूज जैसे स्टार्ट हुआ ना, अब जब मतलब फेस देख लेते हो अपने हेड का जो आपका इंटरव्यू लेने वाले, वो पैनिक ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। तो आपको उस वक्त और पैनिक नहीं करना है। या तो अगर आप पैनिक कर भी रहे हो तो आप स्माइल करते रहो और अपना पैनिक को जो है उसको रिलीज आउट करते रहो। तो आप एक एक क्वेश्चन आंसर देते रहो और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी चला जाएगा। तो यही है कि अपना फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आप पैनिक कर भी रहे हो तो आपके फेस पे वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आप फेस पे उसको शो कर देते हो तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपको इश्यूज फेस कर रहे हो, आप एनफ कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप एनफ कॉन्फिडेंट तो तभी रहोगे जब आपको हर क्वेश्चन के जवाब पते रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आपको क्या आंसर करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता रहेगा तो फिर आप कैसे आंसर करोगे। और हमेशा अपने पास क्वेश्चंस रखना चाहिए जो हम इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। अगर हमें जैसे कि लास्ट में अगर पूछता है इंटरव्यूअर कि डू यू हैव सम क्वेश्चंस जो आपको मेरे से पूछना है, तो अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं, नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी ही नहीं है। तो आपके पास जरूर कुछ ना कुछ बैकअप में क्वेश्चंस रहना चाहिए जो आप इंटरव्यूअर से पूछो। हैप्पी नोट, आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए। आपने उस इंटरव्यू के लिए अपीयर किया, आप बैठे ना उस वक्त, वो 10 मिनट आपने उस हेड के साथ दिया, ताज का हेड, बहुत बड़ी बात है। तो 10 मिनट आपको उनसे बात करने का मौका मिला है, तो वही एक बहुत बड़ी बात है। आप सिलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो वो कहीं से भी मैटर नहीं करता है। आप इसीलिए अपना जो इंटरव्यू है उसको एक हैप्पी नोट पे एंड करो कि शायद आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं भी गया है पर लास्ट में आप इतने हैप्पी हो शायद उसको देख के आपको सिलेक्ट कर ले। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से अपना इंटरव्यू जो है एंड करना है विद प्रॉपर ग्रीटिंग्स एंड एक प्रॉपर क्वेश्चन पूछ के उनसे कि उनको भी लगे कि हाँ आपको पता है कंपनी के बारे में, आप और भी जानने के लिए उत्साह हो, मतलब आपको जानना है कि हाँ इस पे और क्या हो रहा है। फिर अगर आप इतने उत्साह अभी हो तो फिर आप जब ज्वाइन करोगे तब आपके अंदर कितना इंटरेस्ट रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप अभी जानना चाहते हो इतना कुछ। मैंने अपने ताज के इंटरव्यू में पूछा था जो लास्ट इंटरव्यू मैंने दिया है, मैंने उनसे पूछा था कि सर हमारा जो ये ताज का रिजॉर्ट है ये इसके अंदर कितना रूम्स है, कितने एकर्स के ऊपर ये बना हुआ है। तो उन्होंने जब कहा कि हाँ वी हैव 150 रूम्स, तो मैंने उनको कहा इज इट इन 30 एकर्स राइट। तो उनका जो स्माइल था, वो कॉल कट करने वाले थे, मतलब उनका खत्म हो चुका था, तो वो स्माइल जा रहा था। पर जब मैंने ये आंसर उनको बैक कि इट इज इन 30 एकर्स, बिल्ड इन 30 एकर्स राइट, तो उनका वो जो स्माइल था वो वापस आ गया जनरल मैनेजर का। ही वाज थिंकिंग कि हाँ इन्होंने इंफॉर्मेशन लिया है चीजों का, ये ब्लैंक नहीं है। तो ऐसे हमें कोई ना कोई क्वेश्चन से उनको पूछ के हैप्पी कर देना है कि चलो इंटरव्यू तो अच्छा नहीं गया पर लास्ट में हमने कुछ तो ऐसा किया कि वो भी मुझे रिजेक्ट करने से पहले 2 बार सोचेगा कि मैं इसको रिजेक्ट करूं या फिर सिलेक्ट करूं। तो कहीं ना कहीं वो हमें सिलेक्ट कर ही लेते हैं। इंटरव्यू के लिए हमें अपना जो ड्रेस है वो बहुत सोच समझ के प्रिपेयर करना चाहिए। वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। अगर आप एज अ एयर होस्टेस इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको उधर पे स्कर्ट एंड शर्ट पहनना होता है। अगर आप कोई ऑफिस पे जा रहे हो तो आपको ट्राउजर्स और शर्ट पहनना होता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड के लिए जा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपका ड्रेस और आपका ग्रूमिंग होना चाहिए। इससे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन रहता है। तो आप किस तरीके से जा रहे हो
वो बहुत डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ड्रेस, मैं नहीं बोलती हूँ सबके पास फॉर्मल होना जरूरी है, पर अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करो ना कि आपको लगे कि हाँ ये, अगर आप मुझे देखो पहली बार तो लगे कि हाँ ये प्रेजेंटेबल है। तो उस तरीके से हमारा ड्रेसअप होना चाहिए विद परफेक्ट ग्रूमिंग, क्योंकि पहले ही देखने में ही वो जज कर लेगा कि ये कैसे है, उसके बाद वो क्वेश्चंस करता है, तो हमें देखते वो पहले है। तो इसी तरीके से हमारा सब कुछ होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारा अपना जो ग्रूमिंग है, शू पॉलिश्ड होना चाहिए, नेल्स जो है वो ट्रिम्ड रहने चाहिए। हम अगर परफ्यूम्स यूज करते हैं तो वो ऐसा परफ्यूम होना चाहिए कि किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि जो कोई कोई परफ्यूम के जो फ्रेग्रेंस होते हैं वो इतना हार्ड होता है कि किसी और सामने वाले इंसान को वो वॉमिट भी करवा सकता है, कि बहुत किसी को इशू होता है परफ्यूम से भी। तो ये कितना माइल्ड रहना चाहिए जो आप तक रहे और वो ज्यादा इशू क्रिएट ना करे किसी और के लिए। खुद को टोटल पूरे ग्रूमिंग में रखना होता है ताज पे क्या हर एक जगह पे, पर ताज का जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स है वो काफी हाई है। वो लोग जो यूनिफॉर्म्स वगैरह है उस पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं कि अगर रिजॉर्ट है तो वो रिजॉर्ट के हिसाब से रॉयल लगना चाहिए, अगर सिटी होटल्स है तो वो उस हिसाब से स्मार्ट लगना चाहिए। इवन इनके जो शूज वगैरह है, इनके जो हेयर स्टाइल्स है वो भी इनका चेंज होता है। एज ताज का सिटी होटल्स भी रहता है, रिजॉर्ट भी रहता है, पैलेसेस भी रहता है एंड सफारीज भी रहता है। ये 4 के ऊपर ताज होटल्स बेस्ड रहते हैं, 4 के ऊपर क्लासिफाई करके बनते हैं, तो चारों के लिए अलग अलग इनका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होता है। जब सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट को क्लियर होना चाहिए कि वो किस जॉब प्रोफाइल के लिए वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। अ लिटिल रिसर्च कैन डू अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कि आप ये देखिए इस कंपनी का पे बैंड कितना है, इससे पहले और किसको कितना दिया जा रहा है, एंड प्रीवियसली इससे पहले अगर आप कहीं वर्किंग है तो वहां पर आप कितना ले रही हैं। ये थोड़ा सा रिसर्च आपको एक आइडिया दे देता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपेक्टेशंस में एक वैल्यू वहां रख सकते हो। तो दिस मीन्स अ लॉट कि जब आप अपना रिसर्च थोड़ा सा करके आप वहां पर जाएंगे, आप अपना बैकएंड पर लेकर जाएंगे कि इससे पहले ये कंपनी कितना दे रही है, और ये सभी इंफॉर्मेशन आप वहाँ के बाहर कोलीग से बात कर सकते हैं, या जब आपका कहीं पे नोटिफिकेशन आता है आपका एम्प्लॉयज का कि ये पर्टिकुलर जॉब यहाँ निकली है, वहाँ पे भी मेंशन होता है कि जो आपका सैलरी होगा वो इतने से इतने बार में रहेगा, तो आपका उस बार के बीच में रहेगा तो भी सिलेक्शन जो है वो हाई रहता है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है इस चीज को लेकर।